हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो आपका स्वागत है हमारी अचीव उद्देश्य की फैमिली में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम आजकल एमए हिंदी का जो सेकंड सेमेस्टर है उसका एक सब्जेक्ट हिंदी नाटक एवं प्रकीर्ण गद्य विधाएं के सिलेबस को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो जिनमें से हम यूनिट 1 अपनी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 2 में भी हम एक चैप्टर जो है हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो उनकी आत्मकथा है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम विष्णु प्रभाकर की जीवनी जो कि आवारा मसीहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। जो भी और एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वही सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा किस विधा में लिखी गई है। यानी कि आवारा मसीहा मतलब किस तरीके से लिखी गई है। क्या ये आत्मकथा है, ये नाटक है, जीवनी है या फिर कहानी है। तो हमने आत्मकथा अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस की थी, हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपके सिलेबस में दी गई है। ठीक है, नाटक की बात करें तो आपके सिलेबस में 2 नाटक दिए गए हैं, एक तो है अंधेर नगरी और एक है आषाढ़ का एक दिन। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। वहीं हम जीवनी की बात करें तो ये जो आवारा मसीहा है ये जीवनी विधा में ही लिखी गई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है। क्योंकि ये एक जीवनी है, तो जब जीवनी है तो किसी के जीवन पर ही आधारित लिखी जाएगी। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर है, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या फिर विष्णु प्रभाकर। तो जो आवारा मसीहा एक जीवनी है किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा। तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित एक जीवनी है। तो हमारा ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं उनके जीवन पर लिखी है ये जो आवारा मसीहा जीवनी है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा में शरत चंद्र के बचपन का वर्णन कैसे किया गया है। यानी कि सुखद है बहुत और एकदम व्यवस्थित तरीके से, साधारण है और निर्दोष है, संपन्न और आरामदायक है, या फिर उनका जो बचपन है वो संघर्ष और कठिनाइयों से भरा है। तो आवारा मसीहा जब आप जीवनी पढ़ेंगे शरत चंद्र की जो है, तो जब आप उनके बचपन के बारे में पढ़ेंगे तो वो उनका जो बचपन है बहुत ही संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन 4 है उसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा में शरत चंद्र के पिता का क्या नाम था। मोतीलाल था, दुर्गाचरण था, भुवन मोहिनी था या फिर लक्ष्मी नारायण था। तो आवारा मसीहा में जो शरत चंद्र के पिता थे उनका नाम मोतीलाल था। यानी कि हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा में शरत चंद्र की माता का क्या नाम था। भुवन मोहिनी था, त्रिशला था, यशोधरा था या फिर यशोदा था। तो आवारा मसीहा में शरत चंद्र की माता का नाम भुवन मोहिनी था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। त्रिशला की बात करें तो त्रिशला शायद महावीर स्वामी जी की माता का नाम था, है ना। और यशोधरा जो थी वो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था, वहीं महावीर स्वामी की पत्नी का नाम शायद यशोदा था, जहाँ तक मुझे याद है यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आवारा मसीहा में शरत चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही है। शरत चंद्र का जन्म 5 सितंबर 1876 बंगाल के हुगली जिले के देव आनंदपुर में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल चट्टोपाध्याय एक सख्त अनुशासक थे। शरत चंद्र की माँ भुवन मोहिनी ने उन्हें साहित्यिक प्रेरणा दी।
या फिर शरद चंद्र की पढ़ाई कभी बाधित नहीं हुई। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, यानी कि शरद चंद्र का जन्म 5 सितंबर की जगह 15 सितंबर कर लेना 1876 को देवानंदपुर में हुआ था। ये एकदम सही है। उनके पिता मोतीलाल चट्टोपाध्याय जो थे वो क्या थे, क्या लिखा है इसमें? हाँ, एक सख्त अनुशासक थे। तो वो एक सख्त अनुशासक नहीं थे, वो एक कल्पनाजीवी थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। ठीक है, तो यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। उनकी माँ भुवन मोहिनी ने साहित्यिक प्रेरणा दी, तो ये भी गलत है, साहित्यिक प्रेरणा उन्होंने नहीं दी थी। और उनकी पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण बाधित हुई थी। ठीक है, तो डी और बी ऑप्शन हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बाधित हुई थी। तो हमारा क्वेश्चन 7 का ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरद चंद्र की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? उच्च रक्तदाब, अतिसार, प्लेग या फिर पीलिया? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जो शरद चंद्र की पत्नी है उनकी जो मृत्यु है वो प्लेग के कारण हुई थी। ठीक है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेग क्या होता है? एक संक्रामक रोग है। ठीक है, जो मनुष्यों और जानवरों में नॉर्मल में पाया जाता है। ठीक है, पिस्सू काटने से फैलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लर्क के रूप में शरद चंद्र को कितना रुपया मिलता था? 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया या फिर 200 रुपया? तो जब क्लर्क के रूप में शरद चंद्र भर्ती हुए थे तो उनको 50 रुपया मिलता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोक्षदा या हिरण्मयी कौन थी? शरद चंद्र की बहन, शरद चंद्र की दोस्त, शरद चंद्र की माँ या फिर शरद चंद्र की पत्नी? तो जो मोक्षदा या हिरण्मयी थी वो शरद चंद्र की दूसरी पत्नी थी। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो आवारा मसीहा एक जीवनी है, किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1974 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवारा मसीहा जीवनी किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, बांग्ला भाषा में या फिर मराठी भाषा में? तो जो आवारा मसीहा जीवनी है वो हिंदी भाषा में लिखी गई है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरद चंद्र उपाध्याय कौन सी भाषा के लेखक थे? ये जो जिनके जीवनी मतलब जिनके बारे में हम पढ़ते हैं आवारा मसीहा के अंदर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, वो कौन सी भाषा के लेखक थे? बांग्ला भाषा के, मराठी भाषा के, पंजाबी भाषा के या फिर गुजराती भाषा के? तो जो शरद चंद्र थे वो बांग्ला भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे। ठीक है, और आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। और ये कब प्रकाशित हुई? 1974 में प्रकाशित हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा कितने पर्वों में विभाजित है? 2 पर्वों में विभाजित है, 3 पर्वों में विभाजित है, 4 पर्वों में विभाजित है या फिर 5 पर्वों में विभाजित है? तो जो आवारा मसीहा है वो 4 पर्वों में विभाजित है, 3 पर्वों में विभाजित है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं पर्व? तो मैं आपको बता दूं, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ये 3 पर्व हैं जिनके बारे में हम जब आवारा मसीहा जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें 3 पर्व में ये विभाजित है। कौन कौन से? तो दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ये तीनों पर्व हैं जो उपशीर्षक में विभाजित हैं। ठीक है, दिशाहारा प्रथम पर्व है, दिशा की खोज द्वितीय पर्व है और दिशांत तृतीय पर्व है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
आवारा मसीहा में पहले पर्व का क्या नाम है? तो अभी मैंने बताया कि पहला पर्व दिशाहारा है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पर्व दिशाहारा वर्णन करता है उनके बचपन का, उनके परिवार का, उनके प्रारंभिक जीवन का, या फिर उपर्युक्त सभी, यानी कि इन तीनों का। तो प्रथम पर्व जो दिशाहारा है, इसमें क्या होता है कि शरद चंद्र की बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है देखने को। उनके बचपन के शरारती, मतलब बचपन के शरारतों से लेकर एक उनके गंभीर व्यक्तित्व तक के दर्शन होते हैं। तो उनका इसमें बचपन भी है, परिवार भी है, उनका प्रारंभिक जीवन कैसे बीत रहा था, तो उसके बारे में भी वर्णन है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा का द्वितीय पर्व वर्णन करता है उनके साहित्यिक जीवन का, उनके कार्यों का, उपर्युक्त दोनों का, या फिर इनमें से दोनों का ही नहीं। तो आवारा मसीहा का जो द्वितीय पर्व है वो है दिशा की खोज, और इसमें हम उनके साहित्यिक जीवन और दिशा की खोज के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ठीक है, इसमें वो लेखन उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनके जो विकास के प्रेरणा के स्रोत हैं, उनकी जो रचनाओं की पृष्ठभूमि है, मतलब रंगून प्रवास हैं जो उनके सारे, उनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। यानी कि उनका साहित्यिक जीवन तो आया ही, उनके साथ में कार्य के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवारा मसीहा का तीसरा पर्व वर्णन करता है उनके जीवन काल का, उनके मृत्यु काल का, उनके नैतिक कार्यों का, उनके सामाजिक कार्यों का। तो जो आवारा मसीहा का तीसरा पर्व है वो उनकी मृत्यु काल का वर्णन करता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा में शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के रंगून प्रवास का वर्णन किस पर्व में है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो उनका रंगून प्रवास के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो आपको दिशा की खोज, यानी कि सी, जो मतलब द्वितीय पर्व है दिशा की खोज, उसमें आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं आवारा मसीहा में शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के रंगून से स्वदेश लौटने का जो वर्णन है वो किस में है? तो वो दिशांत में है, यानी कि तृतीय पर्व में है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? 21 जून 1912, 22 जून 1912, 23 जून 1913, या फिर 23 जुलाई 1913। बताइए क्या आंसर सही होगा? तो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म तो अभी हमने पढ़ा था, वो 15 सितंबर 1876 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो देवानंदपुर में हुआ था, है ना। वहीं अगर हम विष्णु प्रभाकर जी के जन्म की बात करें तो विष्णु प्रभाकर जी का जो जन्म है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था? 21 जून 1912 को तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, या फिर हैदराबाद में। तो जो विष्णु प्रभाकर का जन्म है वो मुजफ्फरनगर में हुआ था। ठीक है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं यार अगर हम ये बात करें कि मुजफ्फरनगर में कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म मुजफ्फरनगर ज़िले के मीरापुर में हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वीं तक विष्णु प्रभाकर का क्या नाम था? विष्णुदेव, विष्णुगुप्त, प्रभाकर, या विष्णु शर्मा। तो 10वीं तक जो विष्णु प्रभाकर का नाम था वो विष्णु दयाल था, लेकिन बाद में एक संपादक थे, उनसे उन्होंने जब सलाह ली तो उन्होंने उनका नाम विष्णु प्रभाकर रख दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरदचंद्र को क्या करना पसंद था? कहानी, नाटक, उपन्यास लिखने का शौक था, या फिर उपवन लगाना, तितली पकड़ना, मछली पकड़ना पसंद था, या फिर घूमने फिरने का मन उनका करता था, या फिर उपर्युक्त सभी। तो वो अपने पिता की तरह ही उन्हें
कहानी, नाटक और उपन्यास लिखने का बहुत शौक़ था। साथ ही में जब वो अपने नाना जी के यहाँ यानी कि भागलपुर जाया करते थे तो वहाँ पर उपवन लगाना, तितलियों को पकड़ना, मछली पकड़ना, ये सारे उनके शौक़ हुआ करते थे। साथ ही में उनके जो पिता थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो ये भी एक घूमने फिरने का इनका काफ़ी मन होता था। तो सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरचंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली? मुजफ्फरनगर से, भागलपुर से, लखनऊ से या फिर वाराणसी से? तो जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो उनके नाना के घर से यानी कि भागलपुर से हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आवारा मसीहा से रिलेटेड। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका एक लास्ट चैप्टर बचा है, अरे यायावर रहेगा याद, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। किसकी है? तो अज्ञे जी की है। उसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फिर जब इसको हम डिस्कस कर लेंगे तो आपका पूरा हिंदी नाटक एवं प्रकीर्ण गद्य विधाएँ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।